कि इस बार यदि बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। अभी जो है जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की है, उनकी टीम यहां पहुंची हुई है। उनसे ही जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर ये गुड मॉर्निंग युवा, ये नाम रखने का स्रोत क्या है, इसकी वजह क्या है। और यहाँ पे वो लोग हर दिन सुबह सुबह जो है 5 बजे वो हर दिन पार्क में जाते हैं लोग और युवाओं से संपर्क करते हैं। संपर्क आखिरकार क्यों करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। नाम क्या हुआ? अभिनव सिन्हा नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग हर दिन पार्क में जाते हैं सुबह के 5 बजे उठकर और युवाओं से संपर्क करते हैं, आखिर क्या कुछ उनसे बातचीत करते हैं? इसके लिए आपको थोड़ा एक चीज़ समझना पड़ेगा, बिहार युवाओं का प्रदेश है। मतलब लगभग राज्य की आबादी 65% के आसपास है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 साल में जो राजनीतिक परिवेश होगा बिहार का, वो युवाओं को केंद्र में रख के होगा। तो हमारा लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप हो जो स्ट्रांग लीडरशिप हो। आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक परिवेश में जिनका एक सकारात्मक विश्वास हो और सकारात्मक तरीके से बिहार के राजनीति को बदलने में अपनी विश्वास रखते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं और सामाजिक रूप से उसको और समृद्ध करके एक संकल्पित और एक समृद्ध बिहार की कल्पना रखते हैं। तो हम सभी ऐसे युवाओं को चिन्हित करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं जनसुराज युवा के माध्यम से और खासतौर से इस गुड मॉर्निंग इनिशिएटिव के माध्यम से जिनकी थोड़ी समझदारी है राजनीति को लेकर, जो आने वाले समय में अपने भविष्य को, अपने नेतृत्व को, अपने प्रतिनिधि को एक राजनीतिक परिवेश में किस तरीके से सकारात्मक रूप से होना चाहिए, उनका नीति होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सुझाव को समझते हैं, उनके मन की बात को समझते हैं और उसके हिसाब से हम लोग तैयार कर रहे हैं कि एक ऐसे युवा पीढ़ी तैयार हो जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अच्छा, कितने दिनों से ये लोग, आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग युवा, आपने जो ये शब्द रखा है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सुबह सुबह लोग आते हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो कितने दिनों से संपर्क कर रहे हैं? इस चीज़ को शुरू किए हुए आज 10वां दिन है इसका और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के सभी युवाओं, खास करके पटना में जितने भी हॉटस्पॉट है, जो भी पार्क है, वहाँ पे खास तौर पे जितने युवा उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस बात की ओर काफ़ी अपना समर्थक भी दे रहे हैं कि ठीक है, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसको और समृद्ध और संकल्पित करने के लिए वो भी तैयार हैं। आपका सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आई हैं या फिर युवाओं से संपर्क करने के लिए आप भी आई हैं? फिलहाल मैं जनसुराज युवा की टीम से यहाँ पर उपलब्ध हुई हूँ, युवाओं से मिलने के लिए। क्या कुछ अभी, मतलब कि कितने युवाओं से अभी तक अपने मिला? लगभग आज यहाँ हमारा तीसरा दिन है गांधी मैदान में। इसके अलावा हम पटना ज़िले के हर पार्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितने ज़्यादा युवा हो सके उनसे मिलें, उन तक जनसुराज की मुहिम को पहुँचाएं। जो अनजान हैं उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि इस बार यदि बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कितने लोगों को अभी मोटिवेट कर पाए, कितने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाए? जनसुराज को लेकर क्या कुछ समझा? यदि मैं स्पेसिफिक गुड मॉर्निंग युवा की बात करूं तो लगभग 500-600 से ज़्यादा युवाओं तक हमने अपनी पहुंच बनाई है। और जब युवा हमसे जुड़ते हैं इस बात के लिए कि सच में बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है, जहां व्यवस्था परिवर्तन हो, इस बात से हमें बड़ी खुशी होती है कि युवा भी सक्रिय रूप से भागीदार हो रहे हैं हमारे साथ। एक बार प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा बिहार में फिर से? मौका की बात हम नहीं कर रहे, मौका की बात तो बिहार की। युवाओं से अगर आपने संपर्क किया होगा तो उनकी तो राय विचार मिली होगी ना? देखिए, समर्थन असमर्थन युवाओं का अपना मत है, मगर हमारा काम है युवाओं से मिलना, उन तक जनसुराज की मुहिम को पहुंचाना। बहुत अच्छा लगता है जब युवा कहते हैं अरे हम इन्हें जान रहे हैं, इन्हें देखे हुए हैं, इनसे मिले हुए हैं, पदयात्रा को जान रहे हैं। तो जब ऐसे सक्रिय युवा हमसे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और जो नहीं भी जान रहे हैं, हम उन तक जनसुराज की मुहिम को पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बताते हैं कि यदि जनसुराज आएगा तो व्यवस्था परिवर्तन में कितना बड़ा बदलाव होगा, युवाओं के लिए कितना काम किया जाएगा। जी, आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम कुंजना पुरी हुआ। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे, मतलब कि जनसुराज अभियान चल रहा है, काफ़ी 2 सालों से चल रहा है, लेकिन इस मुहिम के कितने दिनों से आप लोग चला रहे हैं? देखिए, जनसुराज जो कैंपेनिंग है, अवेयरनेस कैंपेनिंग के रूप में चल रही है, वो तो 2 साल से चल रही है। बट स्पेशली हम लोग गुड मॉर्निंग युवा इनिशिएटिव जो है ना, वो हम लोग लास्ट 10 डेज से, ये हमारा 10th डे है शायद लगभग, इसके थ्रू हम लोग पटना के हर पार्क को कवर करते हैं। कितने बजे सुबह निकलती है? देखिए, मेरा अगर मैं बताऊं तो मैं काफ़ी दूर से आती हूं, मैं दानापुर खगौल रोड से आती हूं। मुझे 4:30 बजे सुबह उठना पड़ता है और मैं 5:30 बजे तक कोशिश करती हूं कि मैं पार्क में पहुंच जाऊं और अपना युवाओं के साथ संपर्क स्टार्ट करूं। तो शाम में भी जाती हैं? शाम में बेसिकली एक लड़कों का टीम जाते हैं, बट मॉर्निंग में हमने अपना मतलब स्पेशली। जी बिल्कुल, आती हैं? बिल्कुल।
कुछ युवा हैं, उनसे ही बात करने के प्रयास करते हैं कि बिहार में एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए, राजनीति में सुधार होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम राहुल वर्मा हुआ। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक में क्या है कि इसे बदलाव आते रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मतलब जैसे किसी चीज़ में विपक्ष का रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी विपक्ष रहती है तो उससे क्या होता है, जो पक्ष का नेता है वो थोड़ा अपने मतलब सोचता है कि यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो उससे मेरी सत्ता जा सकती है। इसीलिए जैसे देखिए बिहार में कई पार्टियां हैं, सबको हमने देखा, बार बार देखा, कभी ये तो कभी वो। इसी तरह हर जो भी नया चेहरा है मतलब उनको कम से कम एक बार उनको मौका देकर देखा जाना चाहिए। आखिर हम लोग सभी पार्टी को देख चुके हैं, कम से कम शायद ये कुछ अच्छा करे, युवाओं के लिए रोजगार दें या फिर इस देश का या फिर इस राज्य का भलाई करे। जिस तरीके से युवाओं को लेकर प्रशांत किशोर लगातार जो है मुआयना कर रहे हैं, हर जिले में हर गांव में जाके उनका कहना है कि जो भी बिहार के युवा बाहर जा रहे हैं, अदर पीढ़ी में जा रहे हैं, पलायन हो रहा है बिहार में, तो वो पलायन बंद हो जाएगा 2025। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 2025 के छठ पूजा के बाद जो घर वापस आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे अपनी नौकरी पर, यानी कि बिहार में ही रह जाएंगे। तो क्या लगता है इनके बातों पे कितना आप लोगों को अड़िग रहना चाहिए? जी देखिए, इनका कहना भी सच है एक तरह से, क्योंकि अगर ये कहना चाहते हैं कि अगर बिहार का युवा मतलब बाहर जाए तो कोई मतलब रोजगार ये सब को लेकर नहीं जाए, बल्कि वो घूमने या कोई फिर वो बिना अथी के मतलब से जाए। इसलिए इनका कहना भी सही है, एक बार इनको मौका देकर देखा जाए। धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ ऋतुराज और मैं जन स्वराज युवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 8 महीनों से मैं जन स्वराज युवा के लिए बिहार में जितने युवा हैं उन सबको एक साथ लेकर उनको एक राजनीतिक मंच देने की तैयारी चल रही है जन स्वराज में। और कुछ सवाल हो तो मैं पूछ सकता हूँ। आप लोग सुबह सुबह इतने 10 दिनों से लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, युवाओं से संपर्क कर रहे हैं, आखिर युवाओं को क्या कुछ बताने के प्रयास कर रहे हैं आप लोग? युवाओं को उनके अधिकार और उनकी जो सोच है, कहीं ना कहीं बिहार में डेवलपमेंट पे बात नहीं होती है, बिहार में युवाओं पे बात नहीं होती है। उन मुद्दों पे बात करने के लिए और उनका मत रखने के लिए कि उनकी क्या राय है, बिहार में युवाओं के लिए पलायन बंद होना चाहिए नहीं, या एजुकेशन पे जो है काम होना चाहिए या नहीं, इन सब मुद्दों पे उनसे बात करके उनका एक कॉमन कंसेंसस लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। खास करके गुड मॉर्निंग युवा में यही हमारा मेन मोटिव रहता है कि मॉर्निंग में जो युवा हैं उनसे डायरेक्ट वार्तालाप किया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए या नहीं और आपकी क्या राय है। यही राय बस लेने के लिए हम आते हैं और इस विचारधारा को, जो जन स्वराज की विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आते हैं मॉर्निंग में। तो देखिए, जन स्वराज टीम से थे ये लोग। 2-4 युवाओं से हमने बात करने की प्रयास किए कि आखिर बिहार में एक बार क्या प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए या नहीं। जिस तरीके से हर नेताओं को, हर पार्टियों को मौका मिल रहा है, तो क्या एक बार जन स्वराज पार्टी को भी, जो कल दल बन जाएगा, एक नई पार्टी तैयार हो जाएगी, उभरेगी। और बिहार में उन्होंने साथ ही साथ प्रशांत किशोर ये भी दावा किया है कि 2 साल तो हमने पैदल यात्रा किया है, जैसे ही पार्टी तैयार होती है उसके बाद हमारा चुनाव प्रचार प्रसार देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं। और ख़ास करके युवाओं के लिए ज़ोर शोर से वो जो है वो मेहनत कर रहे हैं कि जो पलायन हो रहा है बिहार में, वो पलायन रोक दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प यह होता है कि अगर प्रशांत किशोर को युवा मौका देती है, सत्ता में आते हैं, तो प्रशांत किशोर बिहार के लिए क्या कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।